अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम डिस्कस करने लगे हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो इस वीडियो में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। इसके अलावा सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये डील करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो को बगैर ताखीर किए स्टार्ट करते हैं। जी, तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में कि व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, जब दो एटम एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, अप्रोच करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म बॉन्ड बनाने के लिए, तो होता क्या है, दे अंडरगो इम्पोर्टेंट चेंजेस इन देयर एनर्जी। तो असल में उनकी जो एनर्जी होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, द टू एटम्स विल ब्रिंग देमसेल्व्स, ये जो दो एटम होते हैं ये अपने आप को लेके आते हैं एट सच अ डिस्टेंस, इतने फासले पे कि सो डैट द अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट दी रिपल्सिव फोर्सेस, कि जो अट्रैक्ट करने वाली फोर्सेस है ना वो क्या हो जाएं, वो इन पे हैवी हो जाएं। जैसे ये एक एटम है और ये एक एटम है, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। ठीक है, जब ये करीब आ रहे होते हैं तो एक चीज़ एटम में होती है, जो एक फोर्स होती है जो इन दो एटम्स को दूर भगाने की कोशिश करती है, उसको कहते हैं रिपल्सिव फोर्स। और एक होती है जो इन दोनों एटम्स को आपस में नज़दीक लाने की कोशिश करती है, जिसको कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। तो अब होता क्या है कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स, इनको करीब लाने वाली जो फोर्स है वो मजबूत हो जाए, वो डोमिनेंट हो जाए इस रिपल्सिव फोर्स पे, तो होता क्या है कि ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं और एटम की एनर्जी कम हो जाती है और एटम स्टेबल हो जाता है मॉलिक्यूल की सूरत में। तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट द रिपल्सिव फोर्स, द टोटल एनर्जी, तो जो टोटल एनर्जी होती है एट दिस डिस्टेंस विल बी मिनिमम, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड दस अ स्टेबल मॉलिक्यूल इज फॉर्म, और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है। तो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन हम अभी डील करते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, इधर मेंशन नहीं हुई, तो आपने याद रखना है कोवलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बनता है, और वो भी दरमियान में म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है, बाहमी इश्तराक से बनता है। और ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, कि किस टाइप के एलिमेंट्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो आपने याद रखना है कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स, ये दो नॉन मेटल्स एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड जो है इट इज फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, वो एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं उनको कहते हैं बॉन्डेड एटम। ठीक है, तो हर बॉन्डेड एटम जो है अगर वो एक इलेक्ट्रॉन दे, दो होते हैं ना बॉन्ड बनाते वक्त एटम, तो दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन अगर देते हैं तो एक बॉन्ड पेयर बनता है। ठीक है, तो इस बॉन्ड पेयर को फिर आप क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिंगल लाइन से करते हैं। ये एग्जांपल आपके पास है, ये देखें, ये एक सोडियम, एक हाइड्रोजन एटम और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये वाला, और ये वाला भी अपना एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या, इन्होंने आपस में शेयर कर लिया, यानी अब ये दोनों के पास दरमियान में शेयर हो गया। तो अब क्या बना, H2 मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, इसी तरह ये क्लोरीन का एटम है, इन्होंने भी अपना क्या किया, ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके Cl2 बना दिया। तो इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बना है, ये सिंगल बॉन्ड। ये क्या है, एक लाइन इनके दरमियान लग रही है, तो ये सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जब हर बॉन्ड बनाने वाला जो एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन दे, दो इलेक्ट्रॉन अपने दे। ठीक है, तो दो बॉन्ड पेयर बनते हैं, टू बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म्ड, और इसको क्या कहते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डबल लाइन से करते हैं। ठीक है, और ये आपके पास इसकी एग्जांपल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने हैं, 6। अब दो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और दो दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्ड बन गया, एक ये बॉन्ड बन गया, तो ओवरऑल क्या बना, ये डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, नेक्स्ट कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, व्हेन 3 इलेक्ट्रॉन आर कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, जब 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हर बॉन्डेड एटम जो है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 3 बॉन्ड पेयर आर फॉर्म्ड। तो कितने बॉन्ड पेयर बनते हैं, 3 बॉन्ड पेयर बनते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं।
एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के आखिरी ख्याल में कितनी है, 5 हैं। तो इसने 3 इसने शेयर कर लिए और 3 इसने आपस में शेयर कर लिए, 3 अब दोनों एटम दे रहे हैं। तो एक बॉन्ड ये बनेगा, एक बॉन्ड ये बनेगा और एक बॉन्ड ये बनेगा। तो एन एन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, आपके पास नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है N2, इसके दरमियान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, N2 में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।